क्वेश्चन नंबर 11. On a square handkerchief, 9 circular design, each of radius 7 cm are made. See figure 12.29. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. तो एक स्क्वायर शेप का हैंकरचिप है और उसमें 9 सर्कल्स बने हुए हैं. इस तरह से 9 सर्कल बने हुए हैं. डायग्राम थोड़ा सा बुक में दिया हुआ है, देख लेना. और सभी सर्कल के जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है. दैट मीन्स एक सर्कल का डायमीटर हो जाएगा 14, दूसरा का भी 14, तीसरा का भी 14. तो तीनों 14 जब ऐड हो जाएंगे तब ये साइड बनेगा स्क्वायर का. तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 × 7 × 3, क्योंकि 3 सर्कल्स है और एक सर्कल का डायमीटर 14 हो जाएगा. तो 42 सेंटीमीटर का साइड हो गया. अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, मतलब ये जो पोर्शन बच गया है यहाँ पे, ये सारे जो पोर्शन बच गए हैं उसका एरिया हमको फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इंटू 9 सर्कल्स है इसलिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 9. यह आ गया 42 × 42 माइनस 22/7. सर्कल का तो रेडियस 7 दिया हुआ है. 7 × 7 × 9, ये 7 कैंसिल हुआ. 42 का स्क्वायर कितना होगा 84, 16, 4, 6, 7, 1764 माइनस 8 2 जो 22 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18, 9 2 18 और 1 19, 198 मल्टीप्लाई 7, 7 8 56, 5 कैरी, 7 9 63 + 5 68, 1386. अब इसको माइनस कर लेंगे. आ गया 8 9 7 4 3 378 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 12 में डायग्राम दिया हुआ है बुक में. एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में OACB जिसका रेडियस 3.5 दिया हुआ है और उसका हमको एरिया फाइंड करना है. सेकंड पार्ट में दिया हुआ है इसका शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, जहाँ पे एक ट्राइंगल भी दिया हुआ है जिसका ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा. तो क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर होता है. 1/4 22/7 पाई का वैल्यू आ गया. रेडियस 3.5 की जगह हमने 7/2 लिखा है क्योंकि 7/2 भी 3.5 होता है. उसको 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो 2 कैंसिल, 2 11 22 हो गया और ये 7 7 कैंसिल हुआ. 77/8 इसका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का. अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करेंगे. क्वाड्रेंट के एरिया तो हम पहले निकाल चुके हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ, बेस इसमें 7/2 लिखेंगे 3.5 की जगह और हाइट दिया हुआ है 2, तो 2 कैंसिल हुआ. 7/2 मतलब 3.5. 77/8 को हमने यहाँ डिवाइड किया तो आया 9.625, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6.125. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 इन फिगर 12.31. देखो ये फिगर दिया हुआ यहाँ पे बुक में, इस तरह का फिगर है.
OABC और ये P और Q, ये वाला पार्ट यहाँ पे शेडेड है और ये वाला पार्ट शेडेड है। ठीक है, OA 20 दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे OABC जो है वो स्क्वायर है, तो OA अगर 20 है तो AB भी 20 होगा। ठीक है, और अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। हम OB को ज्वाइन करेंगे, यहाँ लिखेंगे ज्वाइन OB। तो OB क्या है, सेंटर से आर्क को ज्वाइन कर रहा है, मतलब ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ करके। OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। अब OB को हमने R लिखा है, तो R स्क्वायर इक्वल टू OA हो जाएगा 20 स्क्वायर और ये भी 20 स्क्वायर। तो R स्क्वायर इक्वल टू 400 प्लस 400, स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा 400 और 400 800 जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 400 इंटू 2। 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, तो 20√2 जो है वो इसका रेडियस आ जाएगा। जैसे इसका रेडियस हमको पता चल गया है, तो क्वाड्रेंट के एरिया से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, ये 1/4, 22/7। रेडियस आ जाएगा 20√2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 20√2 इंटू 20√2 माइनस साइड 20 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 3.14 लेने के लिए कहा है क्वेश्चन में, तो हम भी 3.14 लेंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, तो यहाँ पे 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे भी 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आया 1/4 इंटू 314 इंटू 2 2 जा 4, √2 इंटू √2 2 माइनस 400। ये 4 कैंसिल हो गया। 314 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 628 माइनस 400, तो आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radius 21 centimeter and 7 centimeter and center O. If angle AOB is 30 degree, find the area of the shaded region. इस तरह का क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ तक का रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ये पूरा रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ये आर्क AB है और ये CD है। यहाँ पर शेडेड पोर्शन है, तो ये बड़ा वाला जो आर्क है OAB, उसका एरिया से अगर OCD का आर्क को माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू θ/30 डिग्री इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, इसका यूज़ करेंगे। इसमें पाई का वैल्यू तो कहाँ नहीं है कुछ, तो हम 22/7 ही ले लेंगे। एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 22/7, ये 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहने से एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे, इसको काट लेते हैं। ये आया 1/12 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 14। ए प्लस भी करेंगे तो 28, 21 + 7 28, माइनस करेंगे तो 14। अब ये कट गया 2 से, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 11, 2 = 22। तो 28 इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे, 2828 803, 308/3, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15। In figure 12.33, ABC is a quadrant of a circle of radius 14 cm and a semicircle is drawn with BC as a diameter. Find the area of the shaded region. तो एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है पहला, तो इस तरह के क्वाड्रेंट दिया है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ए बी सी, इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इस क्वाड्रेंट के ऊपर जो ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड से फिर एक और सर्कल बना, इसका डायमीटर को लेके सेमी सर्कल बना हुआ इस तरह से, और इस पार्ट को ये इसने शेडिंग कर दिया है। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमको फाइंड करना है। इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमको ये जो सेगमेंट का एरिया है, इस सेमी सर्कल से सेगमेंट के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा, और सेगमेंट का एरिया निकलेगा सेक्टर से ट्रायंगल का एरिया माइनस करके। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे एंगल 90 होगा क्योंकि क्वाड्रेंट है, तो 1/4 ऑफ πr² फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और ट्रायंगल के लिए हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ 90 डिग्री है। तो 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू रेडियस 14 दिया हुआ है, फिर 1/2 बेस 14 हाइट भी 14, बेस 14 हाइट भी 14। 2 7 = 14, 7 2 = 14, 2 2 = 4, 2 7 = 14। तो ये हो जाएगा 154, और ये हो जाएगा 4 7 = 28, 2 98, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर सेक्टर का एरिया है। अब इस सेगमेंट का है। और अब सेमी सर्कल का एरिया निकाल के हमको माइनस करना है सेगमेंट का एरिया। लेकिन सेमी सर्कल का एरिया हम निकालेंगे उससे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा कि सेमी सर्कल का डायमीटर कितना है, उसी से हमको रेडियस पता चलेगा। तो पहले BC फाइंड करते हैं। BC को हो जाएगा √AB² माइनस AC प्लस AC², पाइथागोरस का यूज़ करके, AB² प्लस AC²। 14² प्लस 14² हो जाएगा 196 प्लस 196। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 196 × 2, 196 का 14 होता है, तो 14√2 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका डायमीटर। तो इसका रेडियस हो जाएगा 7√2। देयरफॉर यहाँ इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका 56 आया हुआ है, इसको यहाँ नोट करके लिख लेता हूँ। Therefore, radius of semicircle equal to 14√2/2, 7√2 सेंटीमीटर। Area of semicircle equal to πr²/2, 1/2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7√2 है, 7√2 इंटू 7√2,
यहाँ कैंसिल हो गया, ये 2 11 जा 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, ये जगह 14 इंटू 11 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया उसमें से 56 माइनस करने से एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 154 माइनस 56, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, इधर से एक क्वाड्रेंट बना है इसको रेडियस लेके, और इधर से एक दूसरा क्वाड्रेंट बना है इसको रेडियस लेके। लेकिन बात यह है कि दोनों का ही रेडियस तो सेम ही होगा, सभी का साइड 8 दिया हुआ है। तो हमको बीच में जो डिज़ाइन बना उसका एरिया फाइंड करना है। पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अगर हम ये वाला पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, दैट मीन्स ये सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं, तो उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। तो पहले एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, और सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है सेक्टर से ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा। ट्रायंगल हमको दिख ही रहा है, मान लो अगर ये पार्ट का निकालते हैं, सपोज इस पार्ट का निकाल रहे हैं, तो ये और ये मिलके एक सेक्टर बना, ये सेक्टर पूरा दिख रहा है। अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ वाला लाइन को समझने के लिए, ठीक है। ये जो है ये एक सेक्टर यहाँ पे दिख रहा है पूरा, और इस सेक्टर से इस ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा। ट्रायंगल का एरिया माइनस करने से ये वाला सेगमेंट का एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन रीजन इक्वल टू, अब डिज़ाइन को बना लेते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर से ट्रायंगल को माइनस करने से सेगमेंट का एरिया आएगा, और सेगमेंट के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करने से डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई सेक्टर का एरिया है, यहाँ पे क्वाड्रेंट है सेक्टर, तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/4 ऑफ 22/7 इंटू रेडियस इसका जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 1/2, 8 इंटू 8, ये 4 2 8 हो गया, ये 2 4 8 हो गया। अब ये 2 को दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 44 इंटू 8, 8 2 16 बाई 7 माइनस 4 8 32, और ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 64, ठीक है। इसके आगे ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो 44 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं, 44 इंटू 16, 6 4 24, 24 और 2 26, 44 4 10 6 7, 704 बाई 7 माइनस 64 बाई 1। इसके एलसीएम लेंगे तो आएगा 7, 704, 7 इंटू 64 करेंगे तो 4 7 28, 2 कैरी, 6 7 42 प्लस 2 44, माइनस करेंगे 5 5 2 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन के लिए आ जाएगा।